नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान और वियॉन के कार्यक्रम पधारो हमारे देश में। आज जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, उससे पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को हम नमन करते हैं। जी राजस्थान और वियॉन नमन करता है। और कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि हम उन मृतकों को श्रद्धांजलि देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मौन रखकर श्रद्धांजलि देंगे। जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम ये कार्यक्रम पर्यटन के लिए करने वाले हैं और राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है पधारो हमारे देश, और हम भी इसी में विश्वास करते हैं और शायद हर कोई इसी में विश्वास करता है, इसलिए राजस्थान को देखने के लिए चला आता है। चाहे राजस्थान का इतिहास हो, यहाँ की विरासत हो, यहाँ की कला हो, संस्कृति हो, लोकगीत संगीत हो, राजाओं की गाथाएं हों, वो धरोहरें हों, वो बड़ी महल हों, उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए यहाँ लोग देश ही नहीं विदेश से भी पहुँचते हैं। और इसको और बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार अग्रसर है। धरोहरों को संरक्षित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है और इसी कड़ी में 975 करोड़ रुपए के आसपास का बजट जो है पर्यटन के लिए, विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा दिया भी गया है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि राजस्थान में नंबर 1 चैनल जी राजस्थान है। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि निष्पक्ष खबरें आप तक यूं ही पहुंचाते रहें, और इसीलिए जी राजस्थान और वियॉन ने आज ये पैनल डिस्कशन रखा है, जिससे हम ये समझ सकें उन सभी लोगों से कि कैसे आप और बेहतर बनाने के लिए एक सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि जिक्र हो रहा था पर्यटन में जो बजट आए हैं उसको लेके, एक जिक्र शायद अभी रह गया, वो है आदिवासी टूरिज्म को डेवलप करना। बजट में ये है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। अल्बर्ट हॉल के लिए भी कोशिश की गई है, तीर्थयात्रियों के लिए एक सुविधा शुरू की गई है। वो तमाम चीज़ें हैं, आज उस पर जिक्र करेंगे। और इसके लिए मैं अपने पहले पैनल डिस्कशन की शुरुआत करती हूँ। पैनलिस्ट को सबसे पहले बुलाना चाहूँगी। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं आनंद कुमार त्रिपाठी जी हैं, एडिशनल डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट। सर कृपया मंच पर पधारें। टूरिज्म को पंख देने के लिए कैसे ये विभाग कार्य कर रहा है, आनंद कुमार जी क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारी पैनलिस्ट हैं सुषमा अरोड़ा जी, MD RTDC। मैम कृपया मंच पर पधारिए। मैम बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन और ज़्यादा विभाग को कैसे या पर्यटन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जैसा कि दिया कुमारी जी कहती हैं कि यहाँ की तो हवाओं में लोकगीत संगीत है। पवन कुमार उपाध्याय जी, PCCF फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सर कृपया आप भी मंच पर पधारें। और हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं कैप्टन शशि किरण जी, CPRO नॉर्थ वेस्ट रेलवे। सर कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियां सभी के लिए। और क्योंकि एक हेल्दी डिस्कशन की हम शुरुआत करने वाले हैं, और मेरी सहयोगी वियॉन की एंकर मौली गंभीर को मैं बुलाना चाहूँगी मॉडरेटर के लिए। प्लीज़ मौली मंच पर पधारें और मंच संभालें। विश्व भर में राजस्थान पर्यटन के लिए जाना जाता है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अभी तक सुनी हैं हाल ही में। पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्या कमियां हैं, क्या किन विषयों पर विचार करने की ज़रूरत है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, और बहुत सारी जो अचीवमेंट्स हैं, ग्लोरियस अचीवमेंट्स कह सकते हैं, उनके बारे में भी बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं RTDC की कार्य योजना जो है पर्यटन को लेकर, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी सुषमा जी। बहुत सारे जो प्लान हैं ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं, और आगे लेकर क्या भविष्य में हम देख सकते हैं? जो भी पर्यटक हमारे प्रदेश में आएगा, निश्चित रूप से उसको एकोमोडेशन चाहिए होगी, और हर तरह के होटल्स राजस्थान में हैं, हर शहर में हैं, जिसमें लो बजट से लेके 5 स्टार्स तक का संख्या बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन RTDC का जो मेन उद्देश्य है वो है एक सीमित बजट में एक आम आदमी को एक बेहतर स्टे फैसिलिटी उपलब्ध करवाना। उसी दिशा में हमारे 30 यूनिट्स जो हैं विभिन्न ज़िलों में RTDC के, वो कार्यशील हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी आए, जैसा हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, उस भाव के साथ, उसी उद्देश्य के साथ, और पधारो हमारे देश का जो आग्रह करके हम
टूरिस्ट को यहाँ तक लाते हैं उसको बेहतर आवास सुविधाएं मिले, अच्छा फूड मिले, अच्छी हाइजीन हो, साफ़ सुथरी व्यवस्था हो, और उसको जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, पर्यटन स्थलों को घूमने जाना है, गाइडेंस है या कोई हेल्प डेस्क का है, तो वो सारी सुविधाएं भी उनको मिले। तो उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। पर्यटन से, जैसा सभी को पता है, सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं, पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं। पर्यटन में जो क्षमता है एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन की, या मैं तो ये कहूँगा कि अनपढ़ लोगों को भी रोज़गार देने की जो क्षमता इस पर्यटन व्यवसाय में है, वो किसी भी और व्यवसाय में नहीं है। और पर्यटन व्यवसाय, जैसा हमको पता है, सबको पता है, स्मोकलेस इंडस्ट्री भी कहते हैं। कोई धुआं नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, फिर भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, फिर भी आप स्टेट की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हो। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है टूरिज़्म सेक्टर के लिए। और ये जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार ने घोषणाएं की हैं, वो सब अब धीरे धीरे उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो भी विकास के काम घोषित किए गए हैं, उनके लिए एक फंड का निर्माण किया गया है RTICF के नाम से 5,000 करोड़ रुपए का। तो वो क्रमशः अगले आने वाले 4 सालों में वो पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हाथ में लिए जाएंगे। तो बहुत उज्जवल भविष्य है पर्यटन का राज्य में। जो टाइमलाइन है चीता कॉरिडोर को लेकर, उस पर भी हम जानना चाहेंगे कि कितना वक्त लग सकता है इस चीता कॉरिडोर को लेकर। ये बहुत बड़ा सवाल अभी जो उठाया जा रहा है। और क्या कोटा पर्यटन में नया आयाम स्थापित होंगे? कि चीता लैंडस्केप की एक फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी, और उसके बाद जो है वो टूरिज़्म के जो नए आयाम हैं उनको भी इसके अंदर जो है वो साथ में जोड़ा जाएगा। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो चीता लैंडस्केप जो यहाँ पर राजस्थान में प्रपोज्ड है, वो करीब 6,500 स्क्वायर किलोमीटर में है। ये धौलपुर से लेकर के और सीता माता तक, चित्तौड़गढ़ तक ये लैंडस्केप जाएगा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, इवन राइट अप टू गांधी सागर एक नेचुरल हैबिटेट रहा है इनका। तो ये फ्री रेंजिंग होते हुए ऑटोमेटिकली ये दे विल कम टू राजस्थान। ये राजस्थान आएंगे चीते अपने आप। और हम को ये तैयारी रखनी है कि जब वो राजस्थान में आए तो हम उनकी जो सार संभाल है, देखभाल है, वो उसी तरह से करें जैसे कि मध्य प्रदेश में उनकी टीम कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने में रेलवे का योगदान भी अहम रहता है, ये सब हम जानते हैं। इस संदर्भ में रेलवे द्वारा पर्यटकों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं और क्या लाभ उठा सकते हैं पर्यटक? हेरिटेज और टूरिज़्म भारतीय रेलवे का एक मिशन एरिया है जिसमें हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। ऑफ कोर्स टूरिज़्म RTDC के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम पैलेस ऑन व्हील्स जैसी जो आइकॉनिक ट्रेन है वो हम रन करते हैं। साथ ही विरासत को सहेजने के हिसाब से और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमने उत्तर पश्चिम रेलवे में यहाँ मारवाड़ से खामली घाट, जो एक बहुत ही नैसर्गिक सुंदरता का एक सेक्शन है, उस वहाँ पे हम हेरिटेज ट्रेन चला रहे हैं जो कि वैली क्वीन के नाम से है। और भारत में निर्मित की गई स्वदेशी तकनीक से एंटी कोलिजन सिस्टम है। हजारों करोड़ों से जो हम विकसित कर रहे हैं, जो स्टेशनों का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, मेजर रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान में हम 85 ऐसे स्टेशनों का हम विस्तार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम उसी मानसिकता और उसी ध्येय के साथ कर रहे हैं कि जो हमारा टूरिज़्म है अक्रॉस दी इंडिया, अक्रॉस राजस्थान जो है समृद्ध हो और बेहतर हो। पर्यटन निगम के पास अभी 73 यूनिट, जिनमें से 34 चल रही हैं, 29 बंद हैं। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को बजट सुविधा मिले, बहुत ज़रूरी है। तो सरकारी यूनिट होने का भरोसा भी ऐसे में क्या बंद जो 29 यूनिट हैं उनको फिर शुरू करने की योजना है? 30 यूनिट्स हमारी अभी रन कर रही हैं, और एक पैलेस ऑन व्हील्स है जो लाइसेंस पे है, 3 और प्रॉपर्टीज़ हैं, और बंद भी हैं यूनिट्स डेफिनेटली, क्योंकि समय परिस्थिति के हिसाब से कई कारणों से यूनिट्स जो है कुछ लॉस में गई और फिर वो बंद हुई। लेकिन अभी पर्यटन पर जो सरकार का फोकस है, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस है, और हमारे डिप्टी CM मैडम दिया कुमारी जी जो हमारे पर्यटन मंत्री भी हैं, उनके मार्गदर्शन में, प्रेरणा से इस बार बजट में और लास्ट ईयर भी टूरिज़्म को लेके बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। और जो इस बार अनाउंसमेंट हुई हैं उसमें जो हमारी क्रियाशील नहीं है यूनिट्स, उनको निजी सहभागिता से क्रियाशील करने पर भी बहुत फोकस किया गया है। इस मामले में आपको लगता है कि कितना ज़्यादा और बढ़ावा देने की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत कुछ है राजस्थान में जानने लायक,
जो शायद लोगों को इतना जितना डिज़र्व करती हैं वो चीज़ें ना पता हो? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये शायद देश में पहला एग्जाम्पल होगा या पहले हो चुका होगा कि हमारे जो लेसर पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं फॉरेस्ट के, जिनको हम कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से जानते हैं, उनकी फ़ीस में एक ड्रास्टिक कमी की गई है राज्य सरकार के द्वारा। जो नॉर्मल एक पहले फ़ीस लगा करती थी करीब 150 रुपये प्रति पर्सन, उसको अब घटा करके 30 रुपये पे हम ले आए हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि लोग हमारे इन क्षेत्रों को देखें, वहाँ पर जाएं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े और उनको उस तरह के जो हैं वो वहाँ जो विल्डरनेस के ट्रू एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको वहाँ पर प्राप्त हों। इसके साथ ही मैं और भी आपको आगे बताना चाहूँगा कि एक वेबसाइट में देख रहा था या इंटरनेट पे कहीं देख रहा था, तो विश्व में वन्यजीव देखने के लिए जो 5 सबसे अच्छी जगह बताई गई, उसमें नंबर 1 पे मसाई मारा था और दूसरे पे रणथंभौर था। वाह, बहुत बढ़िया। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट प्रोवाइड करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो कि उनके लिए एक ना रोचक हो, साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव हो। और ये सब चीज़ ध्यान रखते हुए अभी हमने कुछ हैशटैग शुरू किए। एक बड़ा ही हमारा पॉपुलर हैशटैग है चखलो इंडिया करके, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक स्टेशन, कोई भी स्टेशन हो, जैसे मान लो हम बात करते हैं बिहार के मुगल सराय की, तो हम स्टेशन का दिखाते हैं और वहाँ की उस स्टेशन का जो खाने का जो चीज़ है लिट्टी चोखा, तो वो हम बताते हैं कि हाँ अगर आप मुगल सराय जाएँ तो एक टैगलाइन के साथ हम बताते हैं कि वहाँ का लिट्टी चोखा आप खाएँ मुगल सराय में, या आप जब जोधपुर जा रहे हैं तो मिर्ची बड़ा खाएँ। तो इस ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देने से या इस विरासत को सही, एक हमारा हैशटैग है हैशटैग हमारी विरासत, जिसमें कि हम बताते हैं कि जो रेलवे के क्षेत्राधिकार में आप कहाँ कहाँ किस स्टेशन पर नियरेस्ट रेल हेड से जा सकते हैं। तो ये एक इनोवेटिव चीज़ जो है हमने अभी शुरू की है, जिससे कि हम अपनी स्कीम्स के बारे में बता सकें, अपने ट्रेन्स के बारे में, और जो डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे कैसे आप पहुँच सकते हैं रेलवे से, और जो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं, से फॉर एग्जांपल कि टिकट का कैंसिलेशन का है। बहुत सारे लोग आज भी हमें भी फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि अच्छा अगर 24 घंटा पहले कैंसिलेशन होगा तो क्या होगा, 48 घंटे में क्या होगा। तो ये, और या हमने अगर RAC का सीट है तो कंफर्म कैसे हो सकता है, या हम बैठ सकते कि नहीं। तो उन सब चीज़ों के लिए हमने एक हैशटैग शुरू किए हैं, जिससे कि एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी जाता है उनके पास और वो जुड़े रहते हैं। उनको विश्वास रहता है कि हाँ यस, कुछ नया डेली आने वाला है और हम कुछ इससे लाभान्वित होंगे। अजमेर में जो नया रेलवे म्यूज़ियम बनने का मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रोत्साहन मिला है, पर्यटकों को एक बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन गया है, उसके बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए हमें। अजमेर का एक रेल म्यूज़ियम हमने कुछ वर्षों पहले स्थापित किया है। उसमें हमने एक छोटा सा टॉय ट्रेन रखा है, जिसमें कि 4 कोचेज़ हैं और इस पूरी परिधि में वो चक्कर लगाता है। बहुत ही कम टिकट दर पे जो है हम उसको प्रोवाइड वहाँ पे उस पैसेंजर्स को, जो दर्शक आते हैं उनको हम ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। रेलवे की, और ख़ास करके जो हमारे यहाँ राजस्थान की जो राजपूताना रेलवे रही है, जो इसका इतिहास रहा है, जो गौरवशाली पूरा हमारा हिस्ट्री रही है, उसको पूरा हम वहाँ पे दिखाते हैं। ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी बहुत सारे हमने मॉडल्स वहाँ लगा रखे हैं। तो रेलवे का जो क्रमिक विस्तार हुआ है, जो कि स्टीम से लेकर के डीजल से लेकर इलेक्ट्रिक, और अब वंदे भारत और हाई स्पीड की जो हम बात कर रहे हैं, उस पूरे क्रमिक विस्तार को हम वहाँ दिखाते हैं। बहुत ही एक अच्छा एक आकर्षण का केंद्र है पर्यटन का, और हमारा एक ध्येय रहता है कि वहाँ पे जब लोग आएँ तो और रेल यात्रा के लिए प्रेरित हों। अभी जब आप बात कर रहे थे जो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में, तो ये सवाल बार बार उठता है कि मानव और वन्य जीवों के बीच में जो संघर्ष कहते हैं हम, उसको लेकर आपकी क्या राय है कि और क्या किया जा सकता है? क्योंकि कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं जो हम देखते हैं, तो जानवरों और इंसानों के बीच में ये जो संघर्ष कहते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के ज़्यादातर जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो बघेरों के साथ आ रहे हैं, लेपर्ड्स के साथ आ रहे हैं, टाइगर्स के साथ फिर भी कंपैरेटिवली अभी कम है। आप सबको ध्यान होगा कि उदयपुर में एक लेपर्ड ने जो है वो 8 लोगों को मार दिया था, फिर उसको फाइनली शूट करने का ऑर्डर हमें देना पड़ा, पुलिस ने उसे शूट भी किया। पर जब ये एनिमल ने ह्यूमन किल्स किए
तो उस वक्त एक ये विचार आया कि आखिर ये लेपर्ड्स जंगल से बाहर क्यों आ रहे हैं, आबादी क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं। नेचुरली वहाँ उनके लिए जंगल में अंदर पर्याप्त खाना नहीं है। तो उससे एक आइडिया उपजा कि साहब प्रे बेस ऑगमेंटेशन इंक्लोजर जो हर्बीवोर्स हैं उनकी संख्या अगर हम उनके निवास स्थान में ही बढ़ा दें बगैरों के, तो उनका आबादी में आना कम हो जाएगा। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक आइडिया फ्लोट किया, जिसे बाद में बजट घोषणा में भी इस समय वो आ गया है कि 20 से 25 हेक्टेयर के प्रे बेस ऑगमेंटेशन इंक्लोजर, चाहे वो टेरिटोरियल एरिया हो और चाहे वो वाइल्ड लाइफ का एरिया हो, वहाँ पर बनाए जाएं और उनको ग्रासलैंड की तरह मेंटेन किया जाए। तो लेपर्ड को जब अपनी जगह में खाना मिलेगा या टाइगर को अपनी जगह में खाना मिलेगा तो बाहर आना उसका स्वाभाविक आबादी में कम हो जाएगा। तो ये आइडिया के साथ, और राज्य सरकार, मैं बड़ा आभारी हूँ कि राज्य सरकार ने इस आइडिया को पिकअप किया और इस बार की बजट घोषणा में 20 ऐसे प्रे बेस ऑगमेंटेशन इंक्लोजर को 30 करोड़ रुपए की राशि से बनाने की स्वीकृति दे दी है। सुषमा जी, पैलेस ऑफ व्हील्स को लेकर अभी बात हुई। किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त कि पैलेस ऑफ व्हील्स क्या है, लेकिन क्या पैलेस ऑफ व्हील्स जैसी और शाही ट्रेन्स को लेकर कोई योजना है? बिल्कुल, ये बात उठ रही है अभी और हमें भी ठीक लग रहा है ये, क्योंकि वही बात आ गई फिर से कि बजट क्लास के लिए क्या है। लग्जरी तो है अवेलेबल, और इसके जो सक्सेस और एक्सपीरियंस को देखते हुए निश्चित रूप से हम इस पर विचार करेंगे। एक सुझाव आया है कि एक आम आदमी और ये लो बजट को लेकर के अगर हम बात करें कि एक उत्सुकता होती है कि क्या है पैलेस ऑन व्हील्स। और अभी जब राइजिंग राजस्थान इवेंट हुआ था तब हमने एक मॉडल शोकेस किया था और इतना क्रेज़ था उस ट्रेन को लेकर के कि लोगों ने लाइन लगा करके विज़िट किया और फ़ोटोज़ खिंचवाए वहाँ पर। तो उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि निश्चित रूप से हमें इस पर विचार करना चाहिए। विदेशी पर्यटक जो संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं राजस्थान की, ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन जो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो रही है, प्रदेश में फिल्म शूटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और प्रोत्साहन ज़्यादा मिले इस बात को लेकर और रोज़गार भी मिले। जहाँ पहले से ही टूरिस्ट जा रहे हैं, फ्लो है, तो उसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए और व्यवस्थित तरीके से गाँव में पर्यटन की फैसिलिटीज़ हों, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इसके लिए एक ग्रामीण पर्यटन योजना भी डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि बहुत सारी जो इन्वेस्टर अपने यूनिट्स वहाँ लगाना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो उनके लिए एग्जेम्पशंस भी हैं, और जो कन्वर्जन के नॉर्म्स हैं उसमें भी छूट है, जो SGST है उसका भी 100% रिम्बर्समेंट है, और बहुत सी और भी चीज़ें जो है वो इजी कर दी गई हैं। तो आज की डेट में कोई भी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन इकाई लगाना चाहता है तो वो आराम से लगा सकता है। More than 70% heritage hotels they exist in Rajasthan across India if we talk about, वो सब भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। तो वो जो ये हेरिटेज होटल्स हैं गांव में, वो एक आइलैंड ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक हब के रूप में काम करते हैं। जहाँ पे भी होते हैं वहाँ के आसपास के 150 फैमिलीज़ उन पे डिपेंडेंट होती हैं, सब्जी वाले से लेके एग वाले से लेके वॉशरमैन है, इस तरह के अनपढ़ लोगों को भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उनको रोज़गार मिलता है। ठीक इसी तरीके से फिल्म टूरिज़्म के लिए भी राजस्थान विश्व भर में जाना जाता है। जितने भी प्रतिष्ठित फिल्म मेकर्स हैं देश में विदेश में, वो सब चाहते हैं कि यहाँ पे फिल्म बनाएं, और वो बनाते भी हैं। तो उनको यहाँ पे सुविधाएं देने के लिए फिल्म टूरिज़्म पॉलिसी लॉन्च की गई है। उसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं बता देता हूँ कि 2 करोड़ तक की सब्सिडी उनको डिपार्टमेंट देता है, और अब तक मुझे लगता है 2 या 3 फिल्मों को सब्सिडी मिल भी गई है। हमने शुरुआत कर दी है डिसबर्समेंट की। और इसके अलावा RTDC की होटलों में उनको छूट मिलती है, अगर वो अपने फिल्म शूटिंग यूनिट्स को रोकते हैं तो 50% का छूट है। गवर्नमेंट के जो मॉन्यूमेंट्स हैं या प्लेसेस हैं गवर्नमेंट के अंडर में, वहाँ पे उनको शूटिंग करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये सब छूटें हम टूरिज़्म पॉलिसी में दे रहे हैं। जो भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशनों का पुनर्विकास चल रहा है बड़े पैमाने से, इससे पर्यटकों को भी विशेष सुविधाएं मिल रही हैं, मिलेंगी।
तो पूर्ण विकास के पश्चात मिलने वाली सुविधाओं और जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके बारे में बताइए। राजस्थान में ऐसे 85 स्टेशनों का हम पुनर्विकास कर रहे हैं और ये बहुत ही मेगा लेवल पे हम कर रहे हैं। 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, जिसमें कि इन 85 स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं। 10 मेजर स्टेशन राजस्थान के, जिसमें कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, गांधीनगर, जयपुर, सांगानेर, मतलब जयपुर एरिया की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर, गांधीनगर, जयपुर और सांगानेर 3 ऐसे स्टेशन हैं जिनको हम काफ़ी अच्छे मेगा लेवल पे विकास कर रहे हैं। जयपुर स्टेशन पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, 700 करोड़ से हम इसका विकास कर रहे हैं। एक नई आयाम और एक नया पहचान हम जयपुर स्टेशन के करने वाले हैं, जिसमें कि एयर कॉन्कॉर्स की एक नई सुविधा हम प्रदान करने वाले हैं। अभी जैसे जयपुर स्टेशन के आसपास बहुत सारे जो मॉल हैं या जो होटल्स हैं, हज़ारों स्क्वायर मीटर एरिया में हम एक जोन बना रहे हैं, जिसमें कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा और गेमिंग जोन्स होंगे, बहुत सारे कियोस्क होंगे और तमाम यात्री सुविधाएं जो कि हम विदेश के स्टेशंस पे जो देखते हैं, अब जापान गए होंगे या कोई और फॉरेन कंट्री गए होंगे, तो जो सुविधाएं जो आपने वहाँ महसूस की वो सारी सुविधाएं आने वाली है। जयपुर पिंक सिटी तो कहलाता ही है, वाइल्ड लाइफ सिटी भी कहलाता है, मशहूर है उसके लिए। आपने थोड़ा सा बताया इसके बारे में, थोड़ा विस्तार में बताइए कि क्या आने वाले दिनों में जयपुर के साथ और भी शहरों को पर्यटकों के साथ वाइल्ड लाइफ के साथ जोड़ा जाएगा? अजमेर में एक लेपर्ड सफारी तैयार हो रही है। एक उदयपुर में अमरक महादेव नाम से जो है वो एक लेपर्ड सफारी तैयार हो रही है। ताल छापर शायद कम लोग जाते हैं, बट ताल छापर ब्लैक बक्स के साथ वो बर्डिंग के लिए भी बहुत अच्छी साइट है। और उसके साथ एडजेसेंट एक जसवंतगढ़ में एक 450 हेक्टेयर एरिया को हम और कृष्ण मृगों के लिए डेवलप कर रहे हैं, कि जिससे कि लोग वहाँ भी जाएं और जो डेजर्ट इकोलॉजी है उसके साथ जो वन्यजीव जुड़े हुए हैं उनको भी वो देख सकें। जो राजस्थान को टूरिज़्म कैपिटल बनाने की बात हो रही है, टूरिज़्म हब तो ऑलरेडी है ही, बट टूरिज़्म कैपिटल भी है। जब हम इन बातों के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कितनी सारी माइलस्टोन्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। शुक्रिया।